जैद ने आपको अंदर आवाज़ें दे के भाई जान की तैयारी करेंगे तो जाने बैटरी से का पहले देखिए, हमें अगर 1 महीना बन जाएगा तो ये बैटरी का 1 महीने के अंदर पानी का ये वो पानी जिस पे चलती है, ये ड्राई बैटरी नहीं है। तो वो बैटरी तो इसमें पानी का लेवल तो करना होता है ना। तो बैटरी डैमेज ही जब होती है जब आपने पानी के लेवल की बेहतियाती की और आधे तक पानी, अगर जो सेल पानी में डिप नहीं होगा, पानी के बगैर होगा, तो वो केमिकल ये फ्लूइड होता है। जब बॉयल आप देखें, ये बाहर इसकी बोतलें में मिलती हैं, मिक्सचर भी मिलता है। आप सिंपली फुल बॉयल वाटर और मीठा पानी और बॉयल करके अगर वो इसमें डालें तो वो ऑलमोस्ट सेम थिंग है। मैंने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछा, वो कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तजर्बा करके देखा। लेकिन जिनका बिजनेस है बैटरी का पानी, वो बोतल में भेजते हैं। हालांकि ये बोतल कोई इतनी महंगी नहीं आती, कोई 100 रुपये की देता है, कोई 50 रुपये की। चलो उनसे लेकिन डाल दो, आप नहीं डालो। लेकिन घर में बॉयल पानी करके जो जैसे हमारे कौन से जो फिल्टर पानी जो हम लेकर आते हैं बोतलें बड़ी, एक तो फिल्टर आर ओ प्लांट, उसकी नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल जो अच्छी ब्रांड की है उसमें वो आप सीधा डायरेक्ट भी डाल दें। और ये मैंने तजर्बा करके देखा। और तो कैमरा रखे तो मेरे पीछे आ जाए, जब मैं डिगे है ना तो मेरे को कैच कर रहे बस। बंद करना। हाँ, कैमरा पहले बंद कर दे, मैं पानी का लेवल पूरा कहने भी लगा था। इधर से अगर आप क्लोजअप करो फिर देखो, वो कह रहे हैं कि मिनिमम लेवल यहाँ तक आना चाहिए कम से कम। ये अगर इससे नीचे आएगा तो आपका ये डैमेज होगी बैटरी। जैसे का इसका हमारा इस मिनिमम से थोड़ा सा नीचे था, ये मिनिमम है। और मैक्सिमम आप ये जहन में रखें कि बिल्कुल नक्को नाक पंजाबी में जो कहते हैं वो ना करें। आप यहाँ से ऊपर से जब भरेंगे आपको फिजिकली भी नज़र आएगा इतना इसका ढकना भी आपने लगाना, और इसके नीचे थोड़ी सी स्पेस हो। और ब्रीथिंग के लिए आप यूँ कह लें कि अगर कोई वजह हो, किसी वजह से हीटर बैटरी हो के ऊपर इनके सुराख है ढक्कनों में, तो वो ये भी उसके एयर के लिए भी, वो ब्रीथिंग के लिए कह लें या कोई ऐसी चीज़ हो तो उसके लिए। कहने का मतलब ये है कि आप ये ना सोचें कि मैं एक ही मरतबा जान छुड़ाऊँ और यहाँ नको नक भर दूँ। यही फार्मूला कारों का है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये है कि कार में जब ऑयल चेंज करते हैं तो यार हम थोड़ा ज़्यादा डाल दें, ताकि गाड़ी में कोई गाड़ी अगर खाएगी कार, खाने से मुराद है तो वो ऑयल जब उनमें इश्यूज आ जाते हैं तो ऑयल कम होना शुरू हो जाता है, इंजन ऑयल। तो एक ही फर्स्ट टाइम में थोड़ा ज़्यादा कभी ये ना करें। किसी एक्सपर्ट ने ये कहा कि कार के अंदर ऑयल ज़्यादा करना, लेवल जितना रिक्वायर्ड है, जो कंपनी का रिकमेंडेड लेवल है, फ़र्क करें ये लेवल है, इससे ज़्यादा नहीं करना आपने। अब मैं कार की बात कर रहा हूँ, आपने इससे ऊपर भरा, कार को नुकसान हो सकता है। जो आपकी केम शाफ्ट चलती है जिसके साथ पिस्टन्स होते हैं वो चलता है, तो उसकी जो सील्स हैं ये फिर जाके प्रेशर बिल्डअप होता है, तो इतना बिल्डअप ज़्यादा हो जाएगा बिल्डअप, तो आपकी सीलें लीक कर जाएंगी, ऑयल लीक कर जाएगा साइड से। वैसे कौन से प्रोसेस करने का यार सुन तो लो अभी, वो मैं अभी बड़ा औखा खड़ा, मैं गल पूरी करना। तो मकसद कहने का कि कार का लेवल जितना रिक्वायर्ड जो डिप जो बताती है ना मैक्सिमम पे भी, अब उसमें देखें 2 निशान होते हैं। एक पे कोड लिखा होता है कि अगर कोड लेवल भी चेक करें तो यहाँ हो, 8 में हो तो मैक्सिमम यहाँ हो। तो आप उसके हिसाब से उससे ऊपर ना बिल्कुल ना करें। आप इस लालच में मैं ज़्यादा ऑयल डाल दूँ तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। नहीं, ऑयल कार का जितना रिकमेंडेड लेवल उसमें रखें उससे ज़्यादा ना, चाहे वो ब्रेक ऑयल है। ब्रेक ऑयल के लिए भी पीछे जब ब्रेक आप मारते हो तो ऑयल इसमें से यानी सक करके आपका पिस्टन वो ब्रेकों के ऊपर जाके प्रेशर देगा, आपका पिस्टन खुलेगा, आपके ब्रेक लगेंगे। लेकिन अब छोड़ेंगे, इसी ऑयल ने वापस उसी कंटेनर में आना है। अगर आपने नाक तक भरा हुआ तो जब वापस वो स्पीड में जब आता है तो पता चला कि आपका कंटेनर ओवरफ्लो हो गया, या वो उसको स्पेस वापस आने की जगह नहीं मिली, आपने नको नक भरा हुआ है, तो ये आपके ब्रेकिंग के लिए नुकसानदेह है। जो रिक्वायर्ड लेवल है, सिंपल, कंपनियाँ बेवकूफ़ नहीं है, उससे ऊपर नहीं जाए। तो इसी तरह बैटरी में भी। लेकिन ये मुझे एक्सपेरिमेंट हो गया कि अगर आपके पास घर में बैटरी का मिक्सचर कह लो या बैटरी का पानी जो फिल करते हैं लेवल करने के लिए, वो पानी अगर नहीं है ना, तो आप ये ना सोचें कि मैं अब जब पानी खरीदूंगा ओरिजिनल पानी लाऊं, बैटरी वालों से लाऊं फिर डालूं। आप पानी पूरा बॉयल करें, और पानी वो हो जिसके अंदर वो दूसरी उसकी हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है। वो ऐसा ना हो कि सादा पानी ज़मीना वाला है वैसे बोरिंग वाला निकाला डाल दिया, या ये दूसरा आम पानी वाटर सप्लाई वाला डाल दिया रेत वाला। नहीं, पानी बिल्कुल नीट क्लीन क्लियर होना चाहिए, जैसे हम पीने के लिए अपने पेट के लिए क्लियर हो, तो वो आप इसमें
बॉयल पानी साफ इसमें डाल सकते हैं अगर आपके पास वो स्टिल फ़ायदेमंद है, बजाय कि आप वेट करोगे मैं जब बोतल लाऊंगा जब डालूंगा, आप इसके लेवल को नीचे ना आने दें, आपकी बैटरी की लाइफ कम हो जाए। और हुआ हमारे साथ, जब याद है हम नहीं थे पिछली मरतबा, बैटरी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। ज़ाहिर है कि घर में जो हाइपर वो यहाँ ऊपर चढ़ के आया पानी तो इसमें डालने से नहीं, उसको क्या पता ना, हम बताना भी भूल गए। फिर हमने बाद में तो भाई उसकी हेल्प कहा कि भाई एक स्केड्यूल बनाया कि आएगा बंदा वो लड़का जो भांजा तो आके इसमें तो फिर इसकी लाइफ थोड़ी थी, तो इसलिए भी हमारी बैटरी डैमेज हुई। अब इंशाल्लाह ये 2 साल की इसकी वारंटी है और मुझे श्योर है कि ये 2 साल के 2 साल से ज़्यादा चलेगी। बिस्मिल्लाह, बस आए चले भाईजान की शहजादी को सफाई हो रही। मुझे एक ये देखो, इनको सुबह पानी अगर दिया है, कुछ गमले जो जल्दी सूख जाते हैं, मैं हर वक्त ये सोचता हूँ अब तो टाइम भी निकल के ये पानी इनका ड्रेन हो जाता है। इनके नीचे प्रॉपर ठिकरी टाइप जो रखते हैं या तो वो नहीं, देखो 3 या 4 पौधे हैं। तो चलो मैं ये थोड़ा गाड़ी को, मैंने कहा बाबू की गाड़ी का कुछ उसको साफ करके दे दूँ, साफ तो करता नहीं हो। भाईजान जितनी सफाई रखते हैं शायद ही कोई रखता। उसकी गाड़ी अंदर से देखो, डैशबोर्ड एरा वगैरह, ना कोई मिट्टी का कचरा ना कोई धूल साफ ना, रखते हैं अच्छा उसका डैशबोर्ड के ऊपर पॉलिश लगा के वो इतनी केयर करके गाड़ी को उसको रखता है। ये तो मैं अब 2 दिन से अब रफ यूज, इधर फिर मिट्टी धूड़ा, और वो परसों जो हम हैदराबाद जो लोकल एरियो में से मिट्टी भले से लोग पुरानी गाड़ी में से कहीं ना कहीं डस्ट फिर वो जाती है अंदर ना, और गाड़ी का भी हशर हो गया। तो मैंने कहा अभी इसको चलो मैं साफ करके फिर इसके अंदर चीज़ें रखेंगे, समझ सही है इंशाल्लाह। तो बाकी और तो कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा एक सर्फ का ही लगा के फौरन इसको, मैंने ये भी पता हो लोगों को, अगर सर्फ से आप ये गाड़ी को धोते हो तो ज़्यादा देर लगा नहीं रहने दो, इसको सूखने नहीं देना। ये देखो कितनी मैल उतरी, देखिए आसो। हाँ एक ज़माने में मैंने कहा लगा रहे, जैसे नहीं पता कहते भी कपड़े थोड़े से वो हो जाए, हाँ वो पता चला कि वो निशान पड़ जाते हैं, निशान उतरते भी नहीं आसानी से। सही बात। आपने जैसे इसको ये किया ना, एक बार तो मर दिया, बस जो मिट्टी इसकी उतरनी है, ये देखो कैसे काला हो रहा है। अब जैसे एक साइड को ये साथ कर दे, ठीक है, ये देख रहे। हाँ ये साथ लाइनें पड़ रही हैं, वो लाइनें, वो तो मिट्टी की है लाइनें, मिट्टी की वही तो, जब इससे साफ करोगे ना तो उसके बाद बस इसको पानी, बस ठीक है, भले इतने काफ़ी। मुझे तो अब मोटर चला दो, पाइप का टुकड़ा पकड़ा दो, तो ये इसको मैंने अभी काफ़ी साथ ही धो देना। ओके। अब ये देख ले, समझ लो आधी से ज़्यादा गाड़ी ये धुल गई, पानी बंद कर दिया। अब परली तरफ ऐसे ही तरफ आप फौरन पानी मार के, उसके बाद तो ड्राई कपड़े आपने उसको ड्राई करना है बस। तो मैं सोचना इतने एयर ड्रायर लगावा, जितना तुम एयर फ्रायर का आते नहीं वो हो गए, वो प्रेशर चलाओ तो करके पानी फौरन उड़ जाएगा, ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सही जरा मैं इन चुप के ले जाना ना इस तरह, बहुत डेंजरस है। बाल्टी क्यों नहीं, अब तो बाल्टी आ गई थी। बाल्टी अब छोड़ो, देर से अच्छा बहुत देर कर देता हूँ। बस अब आधी जैसे उधर लगाया था, आधी को इस तरफ ही लगा के इसके चार्ज करूंगा बाबू को, ये फ्री में सर्विस नहीं कर रहा हूँ ये। सही देखेगा वीडियो तो फिर वो कहेगा हाँ बताएं कितने पैसे। वीडियो रेगुलर देखता है मेरी, ये बात है, उसमें से बाकायदा पॉइंट पकड़ेगा। अगर मैंने एक बात कही कहीं बाद में कुछ और कह रहा हूँ, उधर ही पकड़ेगा। वीडियो में तो आपने ये कहा था, अच्छा यार मुझे याद नहीं रहा। एक बात बंदा है जो फौरन उसको पकड़ता है। हाँ। मैंने अच्छा ऐसे कहा था यार, मैं भूल गया हूँ, मैं जान पर नहीं थोड़ी कह रहा। सही। चले जी, ये हो गया जैद का काम तमाम। और मैं सारी उम्र हुई ऐसे गाड़ी धोता हूँ। मैं कहीं बाहर बहुत ही किसी मजबूरी हालत में मैं उसके इस लिफ्टों पे लेके जाता हूँ। जब मैंने पूरी अंदर से भी सीटें निकाल कर धुलवानी हो तो ले जाओ, वरना बस मेरा गाड़ी अभी पानी चलाना पड़ता, मैं पानी भी नहीं चलाता। पहले इससे लगाएंगे कि दूसरी बाल्टी से आप इसको वॉश कर दो बस। सही बात है। 2-3 बाल्टियों से। और आजकल तो भाई अंकल मोदी ने पानी बंद कर किया तो पानी की पाकिस्तान में वैसे ही शॉर्टेज ऑलरेडी। वो आपके भी अंकल लगते हैं। वो अच्छा रेस्पेक्ट तो करनी चाहिए किसी मुल्क का। वो इतनी बड़ी लोग कहते हैं
बड़े आपको व्यू लेने के लिए, आप सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप बड़ी वो चमचागिरी करते हैं। खुदा का खौफ करें, ये दुनिया का प्रोटोकॉल है। आप किसी की भी कंट्री को प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये जो लोग हैं जो गलत करें सही करें, लेकिन अगर आप गाली से, बदतमीजी से उनको ये जेब नहीं देता, ये प्रोटोकॉल बनता नहीं। लेकिन खैर हर एक की अपनी, जिसने गालियाँ देनी दे भाई, सही बात। मैं जाके उसका मुंह पकड़ रहा हूँ तुम्हारा, मैं नहीं देता। मैं तो अंकल कह के बात करूंगा, ठीक है भले शादी नहीं हुई उसकी बेचारी, क्या मैं तो कहता इसका दिमाग थोड़ा सा जो है ना सिरका सा है ना, हाँ। मोदी साहब का जो है ना, ये इसकी वजह भी देखो, भी शादी भी जरूरी है बंदे के लिए। पर आप कभी कहते हैं शादी जरूरी नहीं है, कभी कहते हैं बीवी बच्चों में भी थोड़ा सा उलझा रहता है ना, तो फिर दूसरे तरफ दूसरे लोगों को परेशान बीवी बच्चों को ज्यादा परेशान उनको परेशान उधर करता है। ये इसीलिए कहते हैं बड़ा जरूरी है ये सही। अब भी टाइम है, अब भी करते, इसमें गलत क्या। हाँ जी, मैं तो नारला दिन पता अपडेट करता है हर चीज़। भाईजान की गाड़ी, भाईजान की गाड़ी, भाईजान की गाड़ी में चले, भाईजान की गाड़ी को ले आए, भाईजान अभी छोड़ गए, अभी ले गए। बस गड्डी ते इतना तोड़ खड़े हो ना, यकीन करें कपड़े गंदा कर दी, इन्नी मिट्टी लगी सी। हुण कपड़े 3 वारी मैं धोता, हजे विचों मिट्टी नहीं उतर रही। इस तरह ये यकीन करें जिदा तुसीं डार्क मेकअप नहीं कर लेंदे हुंदे, ग्लैम मेकअप जिन्हों कहंदे हो, ईमानदारी दसो उन्होंने उतारन लई कितना टाइम तुहानूं लगदा है, की प्रोसीजर करदे हो, फिर पूरा मेकअप तुहाडी तय उतरदी है। वो ग्लैम मेकअप भी की होना वा जिहड़ी तय ते मिट्टी दी जमी हुई। तो आपके शहर में खड़ी हुई मेरे कपड़े सारे इदां दे हो गए, मैंने हुण चेंज करने पड़े हैं सर। बाबू नूं मैं क्या चलो इस वीडियो देखदा हुंदा, मैं क्या मैसेज चल रहा है कि साफ साफ रखे घर, तो मेरी बेगम दे बहन लगदी है तो कपड़े खराब होंदे ना। कोई हाल नहीं, चले आ जाए, चाय बनाइए, देख लें माशाल्लाह, कबाब बनाए आपके लिए। बंदे को हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए। बेशक। इतना शुक्र अल्लाह का वो करता है। बाबू से जब बात करो ऐसे मजाक में भी गाड़ी का करो, लोग कहता भाई अल्लाह का शुक्र है भाई अपनी सवारी है, मेरी बच्चों को बिठा चली। मेरा मकसद कहने का कि ये नहीं कि बाबू आसिफ कोई और भी हो, हर हाल में खुश रहना। अब आप ये देखें कि हमने इंशाल्लाह हज का सफर इस घर से इस गाड़ी पे शुरू कर, तो ये भी उसमें शामिल, ये भी उसमें शामिल है, क्योंकि यानी अब देखें 2 बैग, 2 हैंड कैरियाँ, 2 हैंड कैरियाँ पीछे, इतनी जगह, ये दिखने में छोटी सी लगती है, मैंने सब फिगर आउट कर लिया कि वो 2 हैंड कैरियाँ पीछे रख गई, 2 बैग पीछे रख के एक साइड पे तुम बैठ गई और बाबू ड्राइविंग पे आ गया या मैं आ गया, तो एक जना साथ बैठे बड़े इजीली, या तुम आगे बैठ जाओ, वो पीछे आगे बैठने का इशू नहीं। लेकिन 3 आदमी ये 2 बैग 2 हैंड कैरियाँ इसमें रख के बड़े ईजीली ट्रैवल करेंगे। तो हमें इंशाल्लाह इसका सफ़र यहाँ से आज का इसी गाड़ी में करना, वरना अभी अब तो इतना ये एडवांस हो गया, आई ड्राइव में तो हैरान हूँ। अभी आप फोन पे देखो, आपको 10 गाड़ियाँ इस एरिया में आपको मिलेंगी, और कंपटीशन में जाहिर है जो कराची की गाड़ी आई हुई होती है ना, वो सस्ती, वो बेचारे सस्ते, वो फिर वो कहते हैं चलो एक से हमारा पेट्रोल ही निकल जाएगा। वो मैंने पिछली मरतबा ही देखी, हम चाहते वो भी कर सकते थे, कभी नहीं बड़ी गाड़ी में खुले डुल्ले, जब खुले डुल्ले क्या, सफ़र जो है, सफ़र करना, सफ़र अंग्रेजी में सफ़र और अंग्रेजी में सफ़र, तो वो एक ही बात है। ये हम इसी पे चले इंशाल्लाह ट्रैवल करेंगे और खुदा का शुक्र करते हुए जाएंगे, और हमारी इब्तदा इस गाड़ी से होगी, तो बाबू का भी हमारी हज के सफ़र में बाबू का हिस्सा भी हो गया, वो जाएगा, साथ जाएगा। हमको वो कहता कहीं ऐसा ना तो रास्ते में वापस आ जाओ, एयरपोर्ट तक इंशाल्लाह जाएगा, छोड़ के फिर वापस आएगा। चले आ जाए, बन गए कबाब भी और चाय, बस ये हो गया तकरीबन। अब कोई ड्राम होता है थोड़ा बहुत उसको, बस बाकी तो हो गया साथ। सही है, शुक्र अल्लाह। चले जी माशाल्लाह, फाइनल जैद, फाइनल काम तो जैद के ये चेक किए बगैर तो होते ही नहीं ना। देखा नहीं रहा, लेकिन मेरे हिसाब में 17-18 किलो, यानी 20 तो होते नहीं, 17-18 हो सकता है, क्योंकि मेरी इतना तजर्बा हो गया। वही ना, हमारी पैकिंग जो है जैद के इसके बगैर हो नहीं सकती, ये करने के बगैर। तो आज हमारा होम टाउन 70 तो मेरा ख्याल 25 है, फिर अब तो कंफर्म कर लांगे, कराची कर लांगे, कुछ चीज़ लाओगे, और आ जड़ा वा इन्हों की तुलना 4.5-5 किलो होएगा। एक मिनट तेरा कंफर्म भी कर लो, ये 7 किलो वाला हो, लेकिन आज 4.5 या 5 मुश्किल ना होएगा। ले बस ये 5 किलो तजर्बा देखो कैसे, इन्हों कहते हैं तजर्बा,
ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਟ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਗ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਸ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇhtiyat ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਰਾਚੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੈਗ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਪੜੇ ਲਿਆ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭਲੇ ਰੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ या ये आप घसीट के ले जाएं भले ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਤੇ नहीं रखना नहीं आपका बस हो गया होगा भी गाड़ी में रखते जाएं और फिर कराची जाके कराची जाके देखा बिस्मिल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लकहुल मुल्क ला शरीका लक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सीधे हाथ ना पड़ चाचा हाँ बिल्कुल सीधे हम तो भाई शुरू अब लोग कहते हैं किसने देखा कबूल होगा नहीं कबूल है देख रहा ये हमारी तैयारियां नहीं अल्लाह को कबूल हो गया इतने दिनों से एक्साइटमेंट ये कबूल हो चुका मेरा इतना ईमान है कि ये समझ लो कबूल हो चुका बेशक तो लाइट का तो कोई नई बात है नहीं लाइट कभी आई तो कभी गई अब हटाते मैट आगे से हाँ बस अजय गड्डी दे कोल इत्थे रख दे सारे इकट्ठे एक ही दफा ये देखे ना ये इन्होंने जिप दिया हुआ यहाँ पे हम पेपर लगा के अपना उसके अंदर इसमें लगा देंगे तो इसके धागे खींचना नहीं इनको काटना है बल्कि पाकिस्तानी में और पाकिस्तानी नहीं कहीं का भी हो जो धागा हो किसी सिलाई वाला उसको काटो उसको और यहाँ पे एड्रेस लगा देंगे समझ गए उसमें भी एड्रेस लगा सकते हैं हाँ फाइनल बैगेज तैयार तेरे भरा दी गड्डी कचरा बहुत निकलदा कदी मेरी गड्डी जो देखे कितना नीट क्लीन होंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं आया जल्दी कर लें सारी दिहाड़ी लाती हूँ बस इतनी काम ही तो जरूरी है ना चल हुण या के हुण हीरा अंदर बड़े अंदर मेरे को तो हुण तेन पता आ जा केड़ा केड़ा होण दा ए फर्क है उधर से अंदर घुसो ਉਹਨੇ ਕੱਲੀ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਕਿੱਥੇ फिर भी वो चुकन दा तो मेथड मेरा आएगा तो मेरा दे वो मैं हाथ पानी है ना नहीं नहीं एक मिनट है तो सतु सबर हुण मैंने करम दे जो मैं करदा हुण ओके अदे मैं हुण इधर चुकन ना कि कल की होया वो पानी आधी बाल्टी पानी की आधी बाल्टी ऐसे पौधों को पानी दे रहा था पर भर भी नहीं रहा उसको मैं यूं करके उठाया ना इसलिए कहते हैं हमेशा चाहे छोटा वजन हो बड़ा वजन हो और ये मैंने दस रही किसको कह रहे हो आपको मैं तो लोगों को ट्रेनिंग ये देखें ये घुटने आपके ऐसे आपको उठा कुछ नहीं होगा ये दूसरा बॉडी से ये दूर नहीं होना चाहिए अभी ना इसको पकड़ना पड़ेगा आपको नीचे से नीचे से पकड़ो नीचे चलो एक मिनट और सीट के ऊपर रखना हम बहुत ज्यादा भारी है ही नहीं इनका हाँ नहीं हल्के 15-16 किलो अब मुझे देखने दो नहीं इसको सीट के ना पहले दूसरा भी मैं ले आऊं फिर आप तो इधर पासे पैना परले पासे पैना जिधर धुप ना होई कराची में जाना ना तो पीछे मैं चेता करके ऐसे पासे बैठी सी पिछली दफा भी तो धुप नहीं सी ना हाँ उधर ही रखना है अभी फिलहाल तो इसको इधर लाओ इस तरफ या पड़ा नहीं तो मैं दूसरा लाऊं ठहर ये भी एक साइंस है तो बगैर जैद की आपको पता है इंजीनियरिंग पूरी यहाँ पे आके खत्म होती है पूरी साइंस ये अच्छा शाबाश आए ले बढ़ गई खिंचिए 15-16 kg तो इतना करके पढ़ लेंगे मेरे को ये ऐसी बात नहीं गड्डी बहुत बड़ी है जेद बाबू दी हम तो अंडर अल्हम्दुलिल्लाह ये देखना कैसे बिल्कुल आराम से ये कैसे आएगी ये मैं कह रहे एल ये 2 और ये 3 अभी क्योंकि उसका ये सीट कवर इधर ही है सीट कवर को इस तरफ अगर आप कर लो ऊपर रख दें सीट का ये लो तुम उधर बैठा है ना
ले, सारा अब जो चीज़ बचेगी वो इनके अंदर साइड में बस ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੈਂਡਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾਚੀ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਮੀ भाईजान ने आप तो लगे हुए थे कुछ और करने ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ कि मेरा आइडिया सी और मैं चले आपका आइडिया अब ठीक आज से वो मैंने आपसे लड़ाइयाँ बंद कर दी हैं अब आप लड़ाई करने की आप खुद ही कोशिश करते हैं मैं वीडियो में भी बुलाया तो गल करो तो तू ओए ए खोल गया है बंद ही नहीं हुआ ना अच्छा ठीक मुझे देखने दो कि ये कहाँ रुकावट है कहीं तो फंस रहा है ये बहुत जरूरी है कि ये मेरा ख्याल ये फंस रहा है फिलहाल आगे करते हैं इसको इसको इस पे रख देते हैं ये कवर है वो जहर अब गाड़ी को अपना संभाल के रखता है ऐसा नहीं है रखना भी चाहिए रखना चाहिए अब देखते हैं वही थी कुछ हाँ वही था नहीं है ये मैं देखूं कि किस जगह पे चलो देख के वापस आ नहीं ठीक है समझिए बंदे ने स्मार्ट प्ले करना चाहिए तुम गेम लड़ाओ वजह सोचो कि कितने फंस रहे या ऑब्वियसली यू आर द बेस्ट इन कहने हमने इंजीनियर थोड़ी आर्ट्स थोड़ी पढ़ी है मैं इंजीनियरिंग आर्ट्स वाले मैंने गाना कर और ये देखें इसके मामले में इतने हम सेंसिटिव हो गए हैं ये 3-4 महीने उस वक्त उम्रे पे जा रहे थे कहाँ जा रहे थे यहाँ से जब नहीं उज़ैर था उस वक्त तो साथ या वैसे ही गए थे कराची हमने स्विफ्ट गाड़ी के भी आपको पता पीछे ऐसे एक वो लगा होता है और उसके ऊपर भी आप चीज़ें रख देते हैं ट्रंक में ठीक है लैपटॉप कंप्यूटर और उसने लग के लिए उज़ैर ने वो कहने लगा मैं पीछे नहीं रखूंगा मैं अपना कंप्यूटर मेरा वो तो अपना कुछ छोड़ता ही नहीं है लेकिन फायज उसके लिए वो कंप्यूटर भी उसके लिए लाखों का उसका भी काम है उसने वो रखा हुआ एक बैग रखा हुआ और चलते में हमारा ये ट्रंक खुल गया पीछे से आसवा कहे पीछे बैठी थी ना कहते मुझे समझ नहीं होती कि ये हवा इतनी तेज क्यों आ रही है मैंने कहा एसी की हवा नहीं आ रही एसी को गर्म हवा आ रही अब हाँ एसी तो सही चल रहा फिर ये कहने लगे नहीं हवा क्यों आ रही है इतनी तेज पीछे से मुझे हवा क्यों लगी मैं कहा एसी की थ्रो बड़ी अच्छी है तीसरी बात जब इन्होंने कही ना बोला भाई पहले जब वहां से चले हैं तो ये शोर शार अंदर नहीं आ अब जो गाड़ी गुजर ऐसे कर लो भी मैंने अपने ना मेरी आदत है मैं बैक शीशे में दे आप देखें इसको आप ऊपर करके देख लें बैक शीशे में देखोगे तो ये जब ऊपर चला गया ये शीशा नजर आ रहा तो मुझे उसमें पता ही नहीं चला कि मेरा ट्रंक ऐसे पूरा खुला हुआ ऐसे ऊपर पूरा और लकीली हैदराबाद का जो टोल है कराची के लिए जाते हुए हैदराबाद से निकल के कराची सुपर हाईवे का जो पहला टोल है कराची की तरफ मुँह है उसके निकलते के बाद ही ये मसला इशू हुआ तो बस फौरन जो है मैंने कहा यार ये क्या वजह तो साइड पे पता चला सही वो उसका लॉक जो है निकल के और फिर ऑटोमेटिक लॉक हो गया अब हम ये दाड़ मार रहे हैं और उसको पकड़ नहीं रहा फिर हम मेरे पास वो जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है ये जिसको हम ट्विस्ट टाई कहते हैं जिप लॉक जिसको कहते हैं वो उसमें डाल के उसके अंदर से डाल के दो उससे बांधी तो फिर हम कराची गए और शुक्र अल्लाह का ये हुआ कि इसके ऊपर जो चीज़ें देखो इतनी हाइट में पड़ी हैं ट्रंक खुल गया और वो कोई जंप खा के पीछे गिरी नहीं उस दिन से हमने कान पकड़े कि ऐसी गाड़ी में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऐसे ना दो अब ये सामान है जो मेरे आइडिया पासपोर्ट वगैरह जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो मैंने आगे रखना है अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो तो चलो ये तो और भी ले लेंगे वहाँ से ले लेंगे लेकिन अपनी आईडी को घुमा तो अरे आईडियो से याद आया आपने आईडियाँ सारी रख ली पेपर वगैरह सब तो ये हर बंदा ध्यान रखे जिसकी भी हैचबैक गाड़ी है सबको पता है उसके इसकी यहाँ एक गत्ते का वो लगा होता है कि स्टेप शेल्फ भी होती है उसके ऊपर चीज़ें रखते हुए आप 100 दफ़ा सोचें या 100 दफ़ा इसको चेक करें कि ये लॉक है कि नहीं है नहीं तो कभी आपका बहुत बड़ा सम डैमेज ये हो सकता है अल्लाह ने बचाया हमको हमने तो सदका दे के भी गए और फिर दिया चलो ये मेन काम हो गया आपका